बहावलपुर में मौजूद नूर महल खूबसूरत फ़न तर्ज़ तामीर पर मबनी एक जीता जागता शाहकार है। इस महल को करीबन 150 साल पूरे होने को हैं और आज भी ये महल अपना वही हुस्न, वही रंगत और वही आबोताब कायम रखे हुए है। इस महल की तामीर 1872 से 1875 के दरमियान नवाब अमीर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारुम ने अपने दौरे हुकूमत में की और इसकी तामीर में कुल 12 लाख रुपए लागत आई। नवाब साहब ने इसे मुनफरिद बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 44,600 मुरब्बा फुट रकबे पर मुश्तमिल इसकी एक बेहद ख़ास बात जो इसे हर लिहाज से मुनफरिद बनाती है कि इसकी तामीर में रेत या सीमेंट की बजाय चावल, दाल, मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया गया है। इस महल के अंदर चारों जानिब बड़ी खिड़कियां इस अंदाज से बनाई गई हैं कि दिन के वक्त ये महल रोशनियों से जगमगा उठता है, जिस पर इसे नूर महल का नाम दिया गया। इस महल के कुल 5 गुंबद और 32 कमरे हैं। कुल 32 कमरों में से 14 कमरे इसके तहखानों में हैं, 4 पहली मंजिल पर और बाकी मेन हॉल के साइड्स पर मौजूद हैं। ये मेन हॉल है जिसको बेसिकली ज़्यादातर फ़ॉरेन डेलीगेशन से मुलाकातों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके आगे सादिक और बहावल गैलरी लगाई। बहावल गैलरी में बहावलपुर के जो 5 फेमस जो रॉयल गेट्स हैं उनके मॉडल्स लगाए गए हैं, जिनमें दरावरी गेट, बाब फरीद जिसको फरीद गेट भी कहा जाता है, अहमदपुरी, बोहड़ी और मुल्तानी गेट्स लगाए गए हैं। उसके आगे नवाब साहब का बेडरूम है। बेडरूम के अंदर जो बेड है वो रेप्लिका है, ओरिजिनल गोल्ड प्लेटेड था। उसके साथ आर्काइव रूम जिसमें गिलाफ काबा जो कि सऊदी गवर्नमेंट ने नवाब साहब को 1935 में गिफ्ट किया जब नवाब साहब हज करने गए। इस महल के फर्श की टाइलें इटली से मंगवाई गई थीं, जबकि सागवान की लकड़ी का बना फर्नीचर बर्मा से मंगवाया गया था। महल के मरकजी दरवाजे के बिल्कुल साथ बाएं जानिब एक पियानो नज़र आता है, जिसे नवाब साहब ने ख़ास जर्मनी से इंपोर्ट करवाकर अपनी बेगम को तोहफे के तौर पर पेश किया था। महल के मरकजी हॉल के गिर्द बैरल नुमा गैलरियां बनाई गई हैं, जिनमें बहावलपुर के तमाम नवाबों की तस्वीर आवेज़ा हैं। इसी मरकजी हॉल में जिस स्टेज पर नवाब साहब बराजमान होते थे, नवाब साहब की कुर्सी के नमूने के साथ मौजूद है, जबकि असल कुर्सी खालिस सोने की हुआ करती थी। इस स्टेज के पीछे दाएं और बाएं जानिब 3 बड़े शीशे मौजूद हैं, जो जर्मनी से मंगवाए गए थे। इनमें दरमियान वाला शीशा तो तब्दील किया गया है, जबकि बाकी 2 अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इस महल में बहावल और सादिक गैलरी बहावलपुर और यहाँ के नवाबों की तारीख तस्वीर की सूरत समेटे हुए है। इसी सेक्शन में नवाब साहब की दीगर इस्तेमाल में आने वाली अशिया जैसे हथियार और मलबूसात वगैरह रखे गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो नवाब साहब ने इस्तेमाल किए और स्टेट प्रिंटिंग प्रेस जिससे स्टेट का पहला न्यूज़पेपर प्रिंट हुआ वो रखी गई है। वो अभी भी अपनी वर्किंग कंडीशन में है। उससे स्टेट का पहला न्यूज़पेपर सादिकुल अखबार प्रिंट हुआ था, जो कि बाद में नवाए वक्त में कन्वर्ट किया गया था। उसी आर्काइव रूम के अंदर नवाब साहब का पर्सनल बैंक जो था, द बैंक ऑफ बहावलपुर, उसका चेक रखा गया है। वो बैंक बाद में स्टेट बैंक में कन्वर्ट किया गया। इस महल के नीचे 2 तय खाने भी तामीर किए गए हैं, जो कि इस महल के खिदमतगारों की रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल हुआ करते थे। इस महल के बाहर एक पुरानी फोर्ड गाड़ी भी मौजूद है, जिस पर नवाब साहब ने 1935 के हज का सफ़र किया था। हैरानकुन बात यह है कि ये गाड़ी आज भी चालू है और इसको पूरी देखभाल के साथ रखा जाता है। रात के वक्त इस महल की खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। पूरा महल रोशनियों और लाइट शो से जगमगा उठता है। यही वजह है कि कई टीवी शोज और प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्में, एड्स
और टीवी शोज़ यहाँ शूट कर चुके हैं। ये महल पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत तारीख़ी शाहकारों में से होने के साथ साथ आज भी नाकाबिले यकीन हद तक ऐसी हालत में मौजूद है कि शायद अगले कई साल भी इसकी खूबसूरती में किसी किस्म की कोई कमी ना आए। और इसी तरह ये महल हमेशा यहाँ आने वालों के लिए बहावलपुर और यहाँ के नवाबी दौर की पहचान बने कायम रहे।